सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं खुदावंद, आप दयावान हैं, आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, संभाल के रखा, घर परिवार में बना कर रखा। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। मेरे वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से छुड़ाकर, हमें बचाकर पिता परमेश्वर जी नई राह पर चलना सिखाते हैं। आपके वचन के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारे जीवनों में कार्य करें खुदावन और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि महासंकट का आरंभ जब होगा, परमेश्वर ने क्या क्या चिन्ह दिए हैं और परमेश्वर ने पहले से ही हमें इसके बारे में बताया है, आगाह किया है, ताकि हम संभलें और दूसरों को भी संभालने के योग्य बने। आगे पढ़ते हैं। लिखा है मत्ती की 24 नंबर आयत, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हालेलुया। अब इस लाइन का जो मतलब है, कहते हैं जब अंत का समय आएगा, जब कौमों पर चढ़ाई होगी, एक दूसरे से लोग विश्वास भी नहीं करेंगे और अंत का समय जब होगा, तब परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठे मसीही हैं, झूठे जो नबी हैं, वो क्या होंगे, वो उठ खड़े होंगे। और क्या, जैसे मान लो आज चर्चों में होता है, कहते हैं ये चर्च बड़ी है, ये चर्च छोटी है, यहाँ पर ये चमत्कार हो रहा है, वहाँ पर ये चमत्कार हो रहा है, उस पास्टर के पास चलो वो ऐसा कर देंगे, उस पास्टर नबी के पास चलो वो ऐसा कर देंगे। तो कह रहे हैं उस समय पर भी झूठे जो नबी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे और जिन चमत्कार दिखाएंगे। और हो सकता है कि जो चुने हुए हैं वो उनको भी भरमा दें, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो भी बहक जाएं उस समय पर और विश्वास कर लें झूठे लोगों पर, और क्या करें, बहक जाएं, अपने राह से क्या हो जाएं, मुड़ जाएं। ऐसा भी आने वाले समय में होगा। पर आपने वचन से सीखना है कि वचन हमें क्या सिखाते हैं, वचन हमें क्या कहते हैं। जिसको वचन उस समय पर याद होगा, जिसको पढ़ा हुआ और सुना हुआ उस समय याद होगा, वो भरमाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसे याद आ जाएगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था और परमेश्वर ने क्या कहा था। जिनको वचन याद होंगे, वो वचनों में वो सही गलत को क्या लेंगे, भरमा लेंगे। हालेलुया। लिखा है, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। परमेश्वर कह रहे हैं, सुन लो, देख लो कि मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, पहले ही मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, पहले ही मैंने तुम्हें अलर्ट कर दिया है। जो होने वाला है वो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे कहता है ना कि शेर आया और कोई विश्वास नहीं करता था। वो एक लड़का ऐसा करें कि अगर तुम्हें कोई कहे कि वो नबी परमेश्वर जंगल में है, तो भरमाए मत जाना, किसी का विश्वास मत करना उस टाइम पर, या बाहर निकल जाना, या किसी के हाथों चढ़ के कहीं मारे ना जाना, या गलत
गलतफहमियों में पढ़कर किसी से गलत काम मत करने लग जाना। कह रहे हैं भरमाए मत जाना। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले से ही सब कुछ बता दिया है कि देखो वह कोठरी में है, या देखो वो यहाँ है, या देखो वो वहाँ है, देखो हमें उसने भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। ऐसी बहुत सी बातें जो आज भी हम किसी की मान लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है और उसका क्या करो, इस्तेमाल करो। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कह रहे हैं जब बिजली जो पूर्व से निकलकर पश्चिम तक जब बिजली जो चमकती है वो कैसे गड़गड़ाहट वो करती है, कैसे वो चमकती है और कैसे डर जाते हैं लोग उससे। करें बिजली के जैसे भी वह जो मनुष्य है, जो मनुष्य का जो पुत्र है, जो मसीहा है, जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं, उनका भी आना वैसे ही होगा। वो भी जब आएंगे तो ऐसे ही उनका आना होगा जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है। कह रहे हैं जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब कभी देखा होगा जब कोई मृत व्यक्ति पड़ा होता है तो जब वो जंगल में या किसी ऐसे सुनसान से सामने पड़ा होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, गिद्ध घूमते हैं और चीर फाड़ करते हैं लोथ को। तो ऐसे ही वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह होंगे, जहाँ पर हमारा मसीहा होगा, वहाँ पर गलत और सही दोनों प्रकार के लोग होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है और अपनी बुद्धि से अपने वचनों को याद रखना है और उसके आधार पर ही हमने सही गलत का। सबसे बड़ी बात प्रिय भाई बहनों यही है कि हमें अपनी बाइबल को पढ़ते रहना है, परमेश्वर के वचन पर बने रहना है, जिससे हमें क्या मिलती रहे, बुद्धि मिलती रहे। और जो हम पढ़ते हैं उसको एक बार सुनकर सारा दिन अगर उसको हम मन में रखें ना और उसको याद करें तो वो सारी ज़िंदगी हमें याद रह जाता है। उसे एग्ज़ाम्पल की तरह अगर हम याद करें ना कि हमें किसी ने कहा था, जैसे मान लो कि मैं ही अगर आपसे आज कहूँ कि कल मैंने वहाँ मीटिंग रखनी है और तुम आ जाना, और तुम्हें एड्रेस ना बताऊं, तो वो तुम्हारे लिए कैसा होगा आना? जैसे अंधे को ढूंढना, जैसे अंधेरे में चिराग रोशनी को ढूंढना, अंधेरे में पैसों की गिरी कोई चीज़ हो उसको ढूंढना। तो ऐसे ही कोई अगर एग्ज़ाम्पल से आप ये चीज़ें याद रखोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। एक बार जब वचन को आपने सुन लिया, सारा दिन उस पर मनन करो कि आज हमने ये सुना था, आज परमेश्वर का ये वचन था। एक दूसरे को बताओ ताकि वो आपके दिमाग में और दिल में रह जाएं। जैसे आज आपने सुना, एक माँ है जैसे वो अपने बच्चों को बताए कि आज मैंने बाइबल में ये चीज़ पढ़ी थी। बहू है तो सास को बताए, माँ है तो बेटी को बताए, बेटी है तो माँ को बताए, भाई बहन को बताए, बहन भाई को बताए, बड़े पापा को बताओ, चाचा को बताओ, चाची को बताओ, जिससे क्या हो जाए आपको ये चीज़ याद रह जाए और आप दूसरों को भी याद करने के योग्य बनाओ। जब आप किसी की मदद करोगे तो परमेश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। ज़रूर कहते हैं थैंक्स मत लो, थैंक्स मत कहो, किसी की मदद करो। थैंक्स लेना, सॉरी लेना इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो थैंक्स और सॉरी से क्या करो, किसी की मदद करो। आजकल तो हर कहीं जगह पर यही है कि हेल्प करो, हेल्पफुल रहो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप एक वचन सुनो, उसको 4 लाख लोगों को इससे सुनाने से पता है क्या होगा, बताने से क्या होगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको याद रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं सब शक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने इतना सुंदर हमें वचन दिया पिता परमेश्वर जी, हमें इस योग्य इस लायक समझा कि आपके वचनों पर चल सके पिता परमेश्वर जी, मनन कर सकें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी जन पिता परमेश्वर जी आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, जिनकी जो भी चिंताएँ हैं पिता परमेश्वर जी, उनकी वो एक एक चिंता आज दूर हो मेरे यहोवा पिता।
क्योंकि आपके कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। पिता परमेश्वर ने कहा है, थके हुए भार के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं तुम्हें पंखों की आड़ में ले लूँगा, अपने पैरों के नीचे शरण दूंगा। सचमुच हमारा खुदा बहुत ही महान परमेश्वर है। वो आपको कभी भी गिरने और डगमगाने नहीं देंगे। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि जितने भी जन आज चिंताओं से घिरे हुए हैं, उन सारी चिंताओं को आप जानते हैं और आप आज इसी समय राइट नाउ सबकी चिंताओं को अपने ऊपर ले रहे हैं। और जितने भी लोग इस वचन पर मनन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आशीष और बरकतों को पा रहे हैं। खुदावंद अगुवाई करें, मदद करें, इन वचनों को हम में बना के रखें। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।